Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. कहते हैं हरियाणा के तीन लाल, चौधरी बंसी लाल, देवी लाल, भजन लाल। कई साल ये हम सुनते रहे, वक्त बदला है, लेकिन विरासत की लड़ाई आज भी चल रही है। और मेरे साथ है अनिरुद्ध चौधरी। अनिरुद्ध चौधरी, वैसे तो मैं कई साल से इनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जानता हूँ, हरियाणा क्रिकेट हो, बीसीसीआई हो, लेकिन यहाँ तो शाम हल्के में जहाँ इनके दादाजी ने पहली बार इलेक्शन लड़ा, जीते, और परिवार का पूरा वर्चस्व यहीं पर रहा है। आज अनिरुद्ध भाई जो हैं वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आज आप राजनीति में आ चुके हैं। बिल्कुल, राजनीति में तो आ ही चुका हूँ, उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ और ये सबका भाई हूँ यहाँ पर। तो मेरी खुशी का ठिकाना मैं कहता हूँ विक्रांत नहीं रहा, क्योंकि जो मुझे समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं करी थी। मैंने भी 2-3 रैलीज आपकी देखी हैं और यहाँ पर जैसे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने शायद आपके दादाजी के साथ काम किया हो या दादाजी के जब वो यहाँ पर थे तो उनको देखा हो। भाई, आप लोगों को छाप दिखती है दादाजी की? ये वैलिडेशन आई है आपके? ये यहाँ पे विक्रांत आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी चौथी पीढ़ी वोट दे रही है हमारे परिवार। अच्छा जी, चार पीढ़ी। और इसलिए हमारे ऊपर एक और जिम्मेवारी होती है, हमारे ऊपर एक और उत्तरदायित्व इस बात का ही रहता है कि जब किसी परिवार से आपको पीढ़ियों से समर्थन मिल रहा हो, तो जब पीढ़ियों का समर्थन जब मिल रहा हो, तो उन सब के काम, उन सब के लिए साथ, सहयोग, मान सम्मान, दुख दर्द, हर चीज़ में साथ, उसमें ये सब एक सहयोग हमारी तरफ से भी बनता है, ये सब एक प्यार हमारी तरफ से भी बनता है। हरियाणा में आप जुड़े रहे हैं कई साल। पहले आपके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, उसके बाद आप हरियाणा क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, लेकिन अनिरुद्ध, खेल से फिर राजनीति, क्या ये मुश्किल स्विच होता है? मैं एक बात बताऊं, खेल हो चाहे राजनीति हो, दोनों चीज़ ये समाज का हिस्सा है जी। तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड से अनुभव जब लेते हो तो वो अनुभव आपको किसी दूसरी फील्ड में काम आता है। और मैंने ये देखा है कि मैं कई बार किसी स्थिति को देखता हूँ, मैं अपने आप ही उस स्थिति को मैं क्रिकेट के नज़र से देखना शुरू कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे लगे कि हाँ अब इसमें 5 प्रोग्राम और लगते हैं, तो मुझे लगता है हाँ 5 सिंगल और सिंगलों से 100 बनता है, सिंगलों से 100 बनता है, और 1 रन से हार जीत होती है। मैं 4 मार दूंगा, 6 मार दूंगा, जीतूंगा। नहीं, लेकिन आपने पीढ़ियों की बात की, अपने दादाजी की बात की, तो शाम से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन हकीकत ये भी है कि दादाजी के बाद आपके चाचा जी आए, फिर चाची आई, आज आपकी बहन श्रुति सामने है आपके। तो परिवार की भी ये लड़ाई है या सिर्फ आप कहते हैं कि नहीं, दादाजी की विरासत की ही लड़ाई है? ये लड़ाई हरियाणा विधानसभा में पहुंचने की और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। मैं इसको इसके अलावा किसी और रूप में नहीं देख रहा। मैं सिर्फ इस रूप में देख रहा हूं कि इस इलाके को, हमारे इलाके को, ये मेरी मिट्टी है, ये हम सब भाइयों की, साथियों की मिट्टी है। इस मिट्टी में ताकत कैसे लेके आनी है, इसको मजबूत कैसे करना है, मैं सिर्फ इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबने मन बना रखा है। इस समय कांग्रेस की लहर है हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें विकास की जो एक गति है वो इस इलाके के लिए बढ़ानी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमारा इलाका जो है ये थोड़ा पिछड़ता हुआ चला गया। तो इसको वापस मजबूत करना हम सब का कर्तव्य है और एक नए दौर की शुरुआत हम सब साथ मिलकर करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर मैं वहीं वापस जाता हूँ अनिरुद्ध। अगर आप देखें दादाजी के बाद, क्योंकि वो लेगेसी आपके चाचा जी के, फिर चाची किरण चौधरी के पास गई, तो आपका यहाँ पर आना, मतलब विश्वास लोगों को ज़रूर है, लेकिन उस लेगेसी को आगे बढ़ाने का आप कह रहे हैं कि आपके पास दायित्व है, वो कैसे है? विक्रांत, मेरा इस मामले में एक ही बात कहना है कि दादाजी चौधरी बंसी लाल जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसा ना कोई आए, ना कोई मेरे ख्याल से आएगा। चौधरी बंसी लाल जी की लेगेसी की लड़ाई में इसको नहीं मानता। ठीक, मैं ये कहता हूँ चौधरी बंसी लाल जी की लेगेसी जो है वो उनके वर्कर हैं, उनके साथी, उनके वोटर हैं, ये परिवार जो साथ जुड़े हैं, असली ये है असली लेगेसी। 4 पीढ़ियों से, हाँ, तो ये है लेगेसी। अब जैसे मैं आपको क्रिकेट के उस हिसाब से बताऊं फिर कि जब आपको कोई मैच जीतना हो और मैच जीतने के लिए
आपको एक ओवर में 12 रन की ज़रूरत हो, आप उसको बॉल बाय बॉल देखोगे, उसके हिसाब से आप चलोगे। आप सारे रन एक बॉल पे बनाने की कोशिश नहीं करोगे। तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम इतना बड़ा है, उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि मैं ये सोचूं ये सारी लेगेसी मैं इस तरह से सोचूं, मैं बिना बात अपने ऊपर प्रेशर लूँगा। एक बॉल है, एक रन है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तो शाम से चुनाव जीतना है। जिन परिवारों का हमारे परिवार के साथ रहा है, और भी जो समर्थक हैं, जो साथी भाई जो नए जुड़ रहे हैं, उन सब का मान सम्मान, उन सब के लिए काम, इस इलाके के लिए काम करना, ये कंपार्टमेंटलाइज करके स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आगे एक कदम लेके चलना पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक पहुंचते हो। सीधा ही एकदम सोचो बहुत बड़ी मंजिल है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी तो बहुत विशालकाय वक्त लगता है। हाँ, तो इसलिए मैं एक कदम की सोच के चलने लग रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये सब लेगेसी वाला सवाल मेरे मन में, जहन में नहीं आते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को शायद इतना याद नहीं होगा, लेकिन अनिरुद्ध के जो पिताजी हैं चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, वो न सिर्फ बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, बल्कि वो भी खुद एमएलए रहे हैं। कांग्रेस से ही वो जीते थे। तो जब आपने उनको कहा कि मैं भी राजनीति में जाना चाहता हूँ, उनका पहला रिएक्शन क्या था? मेरे पिताजी के चुनाव में मैं बतौर वर्कर काम करता था उस वक्त। हाँ, हम बतौर वर्कर हमेशा काम किया है मैंने। मैं हमेशा मानता था कि जो उम्मीदवार हो, उसके परिवार का भी अगर कोई सदस्य चुनाव में साथ लगाए तो वो भी बाकी वर्करों की तरह एक वर्कर की तरह काम करता है। जब तक मेरे पिताजी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जब तक उन्होंने इलेक्शन की राजनीति करी, मैंने अपनी कभी इच्छा भी जाहिर नहीं करी चुनाव लड़ने की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि परिवार में एक व्यक्ति होना चाहिए जो चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये भी लड़े और ये भी लड़े, ये भी लड़े। कई लोगों में देखता हूँ ऐसे कि सब चाहते हैं कि भाई परिवार में 1, 2, 3, 4 जने भी बेशक लड़ रहे हो। मेरा ऐसा मानना नहीं है। जैसे आपने बीसीसीआई में भी देखा हो, जब तक मेरे पिताजी बीसीसीआई में थे, आप मुझे जानते भी नहीं थे, कोई मुझे जानता भी नहीं था। मैं जानता था। मैं टिकट्स और पासिस के लिए इनको ही कहता था। पर मैं कभी भी बीसीसीआई की किसी मीटिंग में कभी कदम नहीं रखा, किसी मीटिंग हॉल में कदम नहीं रखा, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं। ये प्रजातंत्र है, हर चीज़ एक डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में चलनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से मानता हूँ। उसी तरीके से जब तक मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, मेरा मन था, सब इच्छा सब कुछ थी, और मुझे कईयों ने लुभाने की भी कोशिश करी कि भाई आप क्यों नहीं लड़ते, आप आओ। कई दूसरी पार्टियों ने भी करी, पर मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर था कि मेरे पिताजी जब तक चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ उनके लिए समर्पित है। जब वो कह देंगे मुझे और नहीं लड़ना, तब मैं लड़ूंगा। जब आप गांव के परिवार से बात कर रहे थे, अंदर मैंने सुना आपने कहा कि श्रुति मेरी बहन है, और अपनी चाची के लिए भी आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि उनका मान सम्मान जो है वो कम ना हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरी बहन है, वो मेरी चाची हैं, दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं। तो मैं ये चुनाव बिल्कुल मर्यादा में रह के लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी की राजनीति का एक अहम हिस्सा था उनकी शालीनता। वो कभी किसी के बारे में लूज टॉक नहीं कहते थे, वो बिल्कुल अपने एक चीज़ को जिम्मेदारी से बोलते थे। मैं उसी चीज़ से, उन्हीं से ये चीज़ सीख लेकर मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से अपने आप को मैं कंडक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को दूसरे रूप में भी देखा हुआ है। वहाँ भी आपने देखा है कई लोग थे ऐसे जो मेरे बारे में बहुत कुछ कहने की कोशिश करते थे, पर मैंने कभी भी अपनी मर्यादा कभी भंग नहीं होने दी। नहीं, लेकिन अब इस क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए अनिरुद्ध चौधरी के जहन में क्या है? अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो कैसे बदलाव आएगा? मैं एक पार्टी का उम्मीदवार हूं, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जो पार्टी मैनिफेस्टो में जो चीज़ें प्रॉमिस्ड हैं, जिनका वचन दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो मेरे इलाके में लागू ज़रूर हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इलाके में पानी की समस्या है, पीने की और नहरी पानी की समस्या है। इसका समाधान ज़रूरी है, क्योंकि पानी मेरे हिसाब से एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेरे दादाजी यहाँ पर पानी लेकर आए थे, और एक बहुत फेमस उनके ऊपर एक रागणी है हमारे यहाँ पे, जहाँ यूँ बोलते हैं बे तो शाम भिवाणी माहू की डाणी, पी में पानी सब नल का। और आज यहीं पर इसी इलाके में पानी की समस्या है। ये हरियाणा के लिए दुर्भाग्य की बात है, और इस चीज़ को सुधारने के लिए हम हर संभव प्रयास करना चाहते हैं।
आप लोग अनिरुद्ध भाई से इत्तेफाक रखते हैं जी? बिल्कुल। अनिरुद्ध चौधरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब ये इलेक्शन रैली में ना हो जाए क्योंकि नारेबाजी शुरू हो गई है। तो खैर ये लड़ाई, लेकिन जो मर्जी कहें आप अनिरुद्ध, मैंने रैलीज देखी, ज़बरदस्त क्राउड भी है, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि वोटर के हाथ में वो फैसला करने की सारी दायित्व उनके हाथ में है। जगबीर के साथ विक्रांत गुप्ता, तो शाम आज तक। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।